माई इंट्रोडक्शन। मेरा नाम वेदांत आर्य है और मैं क्लास 12 सी में पढ़ता हूँ। इट्स माई प्लेजर कि आज आप सभी के समक्ष में संचालनकर्ता के रूप में उपस्थित हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बिगिन विथ फ्यू लाइन्स। मुश्किलें इसलिए आती है ताकि आप 2 कदम आगे बढ़ा सकें। सो फर्स्टली आई इन्वाइट आस्था कि वे आए और आज के सुविचार प्रस्तुत करें। सुप्रभात। मैं आस्था पाटीदार कक्षा 11वीं जीव विज्ञान संकाय की ओर से आज आप सभी के समक्ष सुविचार लेकर उपस्थित हूँ। जिंदगी में हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मानना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम वाक्य का अंत ही नहीं बल्कि नए वाक्य की शुरुआत भी होता है। धन्यवाद। Thank you Astha for presenting such a good सुविचार। Now I would like to say few lines। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विद दिस लाइन्स मैं पंचांग के लिए डिम्पल को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और पंचांग प्रस्तुत करें। सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदया, सम्मानीय शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठियों, मैं डिम्पल कुरेल संकाय जीव विज्ञान की ओर से आज आप सभी के समक्ष पंचांग लेकर उपस्थित हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। दिनांक 18 अप्रैल 2024, वार गुरुवार, तिथि दशमी, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु वसंत ऋतु। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Thank you Dimple for give information to us। Now I would like to say few lines। शोक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। शोक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने से, हर बात को यूं ही किस्मत पर टाला नहीं जाता। With these lines I invite आस्था एंड डिम्पल for presenting सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? बताइए, किसी को याद है? सही जवाब। ताली बजा दो। दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? केसिन के कारण। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? चौदहवें। कौन सा जानवर भूख लगने पर स्वयं का शरीर खा सकता है? चूहा। शरीर के कौन से हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता? कार्निया। भारत के प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। किस जानवर का दिमाग सबसे बड़ा होता है? वहल का। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। Thank you Astha and Dimple for presenting this type of useful questions। After this, I now present a नैतिक शिक्षा to all of you। As you know, मेरा नाम वेदांत आर्य क्लास 12 सी में पढ़ता हूँ एंड नाउ मैं आज आप सभी के समक्ष नैतिक शिक्षा प्रस्तुत करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। आई थिंक सोचने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। सोचने के तरीके हमारे जीवन पर कुछ फर्क डालते हैं और वो फर्क मैं आपको 2 स्टोरीज के द्वारा बताना चाहता हूँ। लेट्स फर्स्ट स्टोरीज की 2 भाई होते हैं, वो समुद्र किनारे घूमने जाते हैं। वहाँ पर छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया और छोटे भाई ने उस टाइम कुछ नहीं बोला, बस रेत पर लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। और वो दोनों फिर घर चले गए। फिर कुछ टाइम बाद 4-5 दिन बाद वो वापस समुद्र किनारे घूमने आए और इस बार छोटा भाई तैरने के लिए समुद्र में चले गया। जब वो तैर रहा था, थोड़ी देर तैरने के बाद वहाँ पर एक बड़ी लहर आई और छोटे भाई को डुबाने लगी। यह बड़े भाई ने यह देखकर समुद्र में छलांग लगाई और छोटे भाई को बचाने गया और छोटे भाई ने अपनी जान, छोटा भाई बचकर बहुत खुश हुआ और उसने एक छोटा पत्थर उठाया और पास में पड़ी चट्टान पर लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे डूबने से बचाया। और फिर वो दोनों घर चले गए।
तो इसमें क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? चलो मैं बताता हूँ कि इसमें ये मिलता है कि वो जो छोटा भाई था उसका सोचने का तरीका कुछ अलग था। क्या उसने रेत पर क्यों लिखा? क्योंकि वो बड़े भाई की एक गलती थी जो कि पानी आने से थोड़ी देर बाद मिट जाएगी, मतलब एक पानी की लहर आएगी और वो उस रेत पर लिखे हुए को मिटा कर चली जाएगी। और फिर अब उसने पत्थर पर क्यों लिखा? क्योंकि वो बड़े भाई की एक अच्छाई थी कि उसने अपने छोटे भाई की जान बचाई। तो ये था छोटे भाई के सोचने का कुछ अलग तरीका जिससे कि वो खुश रह पाए। और नाउ आई सेकंड स्टोरीज की एक बार संदीप माहेश्वरी जी कश्मीर घूमने गए, जो कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे जिनको आप शायद जानते होंगे। वो कश्मीर घूमने गए, उनको वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर मिला जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। वो दोनों आपस में दोस्त बन गए और अब जब भी संदीप माहेश्वरी जी कश्मीर में घूमने जाते तो वो उसी टैक्सी में बैठते और बातचीत उनकी चालू हो गई थी। और एक बार सफ़र के दौरान उन्होंने उस ड्राइवर से पूछ लिया कि यार तुम्हारा घर तो दिल्ली में है, तुम कश्मीर में क्यों अपना टैक्सी का काम करते हो? तो उसने पता है क्या जवाब दिया? उसने बोला कि जब वो पहले दिल्ली में ही अपना टैक्सी का काम करता था तो वहाँ पर उसे रोज़ घर की टेंशन, घर की चिक घर वाले उसे रोज़ टेंशन में बांध देते थे। वो उसे टेंशन वाली ज़िंदगी नहीं जी पाता था, तो इसने घर से दूर रहकर अपना काम चालू किया। और वो जो काम कश्मीर में करने लगा तब वो महीनों महीनों तक अपने घर पर नहीं जाता था। और बहुत टाइम बाद जब अपने घर पर केवल 1-2 दिन के लिए जाता था तो वो 1-2 दिन उसे एक त्यौहार से भी बढ़कर लगते थे उसके लिए। क्यों? क्योंकि अब जब वो 2 महीने बाद अपने घर पर जाता था तो घर वाले उसको टेंशन से नहीं खुशी से ट्रीट करते थे। उसका स्वागत एक खुशी उल्लास से होता था। तो उसने ये फीलिंग को फील करने के लिए उसने अपना काम घर से दूर करना शुरू किया। तो ये थी अब मेरी दूसरी स्टोरी। और बाय द वे मुझे आपको शायद बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए कि इन दोनों स्टोरीज से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब फिर भी बताता हूँ, जिनको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ये दोनों कहानियाँ हमें सोचने के उस तरीके को बताती है जिससे हम हमारा जीवन खुशी से जी सकते हैं। इट्स मीन कि कोई पर्सन अगर सोचने के इस तरीके को अपना ले तो वो ज़िंदगी में खुश रह सकता है। तो आई रिकमेंड यू कि ऐसे सोचना चालू करो कि आप खुश रह पाओ। वेल, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने मुझे सुना। एंड इन लास्ट हम सभी 12th के विद्यार्थियों की तरफ से आप सभी को थैंक यू एंड सॉरी इफ देयर आर मेनी मिस्टेक्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।